एपिसोड 137। अनन्या के मासूम चेहरे को देखते हुए अर्जुन ने नागवारी में अपना सिर हिलाया। अनन्या के बारे में पता चलने के बाद अर्जुन को बहुत निराशा हुई। अरशद के साथ रहते हुए जहां उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, वहीं वो लड़की बहुत ज्यादा डरपोक और बेवकूफ थी। हालांकि वो यह भी जानता था अनन्या जिन्हें नहीं जानती थी उनसे कम ही बात करती थी या फिर बिल्कुल भी बात नहीं करती। उसकी सिचुएशन को समझते हुए अर्जुन ने अनन्या को अपनी कार की तरफ ले जाते हुए आराम से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यह सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसू एकाएक गायब हो गई। उसने पूछा, क्या सच में? इस पर अर्जुन ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी चमकती आंखें और उसके भोलेपन को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे इस हद तक भी मासूम लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो उसके लिए बहुत खास थी, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हाँ में जवाब दिया। यह देख अनन्या ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझे यह पहले भी तो बता सकते थे। और कहते ही अनन्या ने सोचा, यह इंसान मुझसे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है? कहीं यह सब इसकी साजिश तो नहीं? जो भी हो, मुझे संभल कर रहना होगा। इसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे इससे अच्छे से बात करनी होगी और मौका देखकर खुद को इससे बचाना होगा। अपने सोचे प्लान को अंजाम देते हुए अनन्या अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कहा तुम अर्जुन बजाज हो, तो क्या तुम वही अर्जुन बजाज हो जो अधीरा बजाज का बड़ा भाई है? क्या बजाज ग्रुप की चेयरमैन अधीरा बजाज तुम्हारी छोटी बहन है? यह सुनकर अर्जुन ने एक नजर अनन्या को देखा, फिर कहा, तुम अधीरा को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती उसे, अनन्या ने एकदम से कहा। पिछली रात को याद करते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी थी। अर्जुन ने यह देख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। कार के पास आकर उसने अनन्या से पूछा, तुम्हें ड्राइविंग आती है? वैसे तो अर्जुन जानता था अनन्या को ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन पिछले 3 सालों से उसके पास भी अनन्या से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वापस आने के बाद अनन्या में वो काफ़ी बदलाव देख पा रहा था। यही वजह थी कि उसने अनन्या से ड्राइविंग को लेकर सवाल किया। कार की तरफ देखते हुए अनन्या को वो दिन याद आया जब अरशद ने उससे ड्राइविंग सीखने की बात कही थी और उसने तुरंत मना कर दिया। अगर उस दिन उसने ड्राइविंग सीखने के लिए हाँ कर दी होती तो आज वो अर्जुन से बचकर भाग सकती थी। उस दिन को याद करते हुए उसने सर खुजाते हुए थोड़ी झिझक के साथ कहा, नहीं, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी। तो तुम्हें यह भी नहीं आता? अर्जुन से यह सुनते ही अनन्या ने घूरकर उसे देखते हुए पूछा, यह भी नहीं आता से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बस ड्राइविंग नहीं आती। अर्जुन अनन्या की इस बात का जवाब देना चाहता था, मगर इससे पहले वो कुछ कहता उसे कुछ एहसास हुआ। उसने आंखें बंद करके सुनने की कोशिश की। एक साथ कई गाड़ियों की आवाज़ वो अपनी तरफ आता महसूस कर पा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से आई आवाज़ को सुनने के बाद उसने बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर दिया। उसके पल पल बदलते एक्सप्रेशन को देख अनन्या भी परेशान हो गई। उसने सोचा, इसे क्या हो गया? यह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? अभी अनन्या अपनी सोच को पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अर्जुन ने उसका दोनों कंधा पकड़ लिया और अनन्या की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अरशद के सामने मेरा नाम नहीं लोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सिंघानिया फैमिली खतरे में आ जाएगी और वो तुम्हारे 2 छोटे देवर भाई जो भी है वो उन्हें भी मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उन्हें कुछ ना हो इसलिए तुम अरशद से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगी। अनन्या जो अर्जुन के इस तरह से बिहेवियर के बाद सदमे में चली गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। अर्जुन के चले जाने के बाद भी अनन्या लंबे वक्त तक शॉक्ड खड़ी रही। गाड़ियों की आवाज़ से वो अपने होश में आई। उसने सामने देखा तो अरशद उसी की तरफ आ रहा था। अरशद को देखते ही मानो अभी जो हुआ वो सब कुछ भूल गई और भागते हुए जाकर अरशद के पास गई। तभी एक जोर की थप्पड़ की आवाज़ आई और अनन्या जमीन पर गिर गई। अनन्या जिसके चेहरे पर अरशद को देखते ही रौनक आ गई थी, अब उसी चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। अपने गालों को सहलाते हुए अनन्या ने भरी हुई आंखों से अरशद को देखा। अरशद जिसके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ गुस्सा और आंखें लाल थी, वो अनन्या को घूर रहा था। उसके साथ आए उसके लोगों ने एक बार भी अनन्या या उसे देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि आसपास की सिचुएशन का जायजा करने के लिए वो वहां से चले गए और जो वहां थे वो नजरें दूसरी तरफ फेर कर खड़े हो गए। अरशद अनन्या के पास आया। अनन्या के सामने बैठते हुए उसने उसका लेफ्ट हाथ जो इस वक्त अनन्या के गाल पर था उसने हाथ में लेते हुए रिंग फिंगर पर अपनी उंगलियां सहलाने लगा।
इस बीच अनन्या रोकर अरशद का गुस्सा और बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो ना रोने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, मगर उसके आंसू थे, उसकी आंखों से लगातार बाहर आए जा रहे थे। अनन्या के लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को सहलाते हुए अरशद ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, रिंग कहाँ है? रिंग? हाँ रिंग, वही रिंग जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस फिट था, वही रिंग जिसकी वजह से 3 साल पहले अरशद ने वक्त रहते अनन्या की जान बचाई थी, वही रिंग जिसे अनन्या ने 3 साल तक नहीं पहना था। लेकिन मुंबई आने से पहले अरशद ने वो रिंग अनन्या को पहनाते हुए कहा था, मैं तुम्हें मुंबई जाने की इजाज़त दे रहा हूँ, सिर्फ इस रिंग की वजह से। जिस दिन तुमने इसे उतारा उस दिन मैं तुमसे तुम्हारी आज़ादी और प्राइवेसी भी छीन लूँगा। हालांकि उस वक्त ना अनन्या सीरियस थी, ना ही अरशद। वो कभी अनन्या को कैद करके नहीं रखने वाला था, ना ही अनन्या को उसकी आज़ादी की चाह थी जो उसे अरशद से दूर कर दे। रिंग निकालने के पीछे उसका एकमात्र मकसद अरशद से मिलने का था। उस वक्त उसने बिल्कुल नहीं सोचा था उसका किडनैप हो जाएगा। उसके जवाब न देने पर अरशद ने दोबारा रिंग के बारे में पूछा। रिंग की लास्ट लोकेशन अपार्टमेंट की थी। रिंग का साइज अनन्या की फिंगर के साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट था। वो खुद से नहीं निकल सकता था। इससे एक बात तो कन्फर्म थी, रिंग अनन्या ने ही निकाली थी। लेकिन क्यों? अरशद जानना चाहता था। उसका कठोर चेहरा देखकर अनन्या को दिल ही दिल बहुत बुरा लगा। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई, ना वो खुद को ज्यादा देर तक रोक पाई। उसने अपने जज्बातों को मन में समेटते हुए गुस्से में कहा, मैंने उसे उतार दिया और मैं अब उसे दोबारा कभी नहीं पहनूंगी। कहते हुए अनन्या ने आंसुओं से भरे गुस्से आंखों को अरशद को देखा और अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो उठी और बिना कुछ कहे जाकर अरशद की कार में बैठ गई। अरशद उसे रोकना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर वो भी कार में बैठ गया। इससे पहले श्याम कार स्टार्ट करता अनन्या ने कहा, श्याम अंकल, मुझे डेनियल भाई से बात करनी है। क्या मैं आपका फ़ोन कुछ समय के लिए ले सकती हूँ? श्याम ने मना नहीं किया। फ़ोन अनलॉक करके उन्होंने अनन्या को दे दिया। अनन्या ने डेनियल से वंश, अयान और साध्वी के बारे में पूछा। यह जानकर कि वो तीनों अब ठीक है और इस वक्त डेस्टिनी विला में है, उसने फ़ोन श्याम को लौटा दिया। अरशद को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो विंडो से बाहर देखने लगी। इस बीच अरशद का पूरा ध्यान अनन्या पर था। कुछ पल की चुप्पी के बाद अचानक से अरशद ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। अनन्या ने गुस्से में अरशद को देखा। अरशद के फेस पर भी किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अनन्या को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए उसने धीरे से कहा, तुमने रिंग क्यों उतारी? अनन्या ने जवाब नहीं दिया। अरशद को इग्नोर करते हुए वो विंडो से बाहर देखती रही। अरशद मुस्कुराया। अनन्या को खुद के और करीब करते हुए कहा, अन्या।